चलिए प्रारंभ करें क्लास। नीचे लिख दें विद्युतीय क्षेत्र ब्रैकेट में ई दिशा प्लस से दूर माइनस की ओर विद्युतीय क्षेत्र दिशा प्लस से दूर माइनस की ओर तो सबके लिए ओपन नहीं करता है, सब लोग ओपन नहीं रहता है। सबके लिए नहीं ना, प्लस से दूर माइनस की ओर, चलिए नीचे पहला नंबर देके लिख दो 4 न्यूटन इधर 4 न्यूटन इधर बराबर लिख दीजिए 0। दूसरा नंबर लिख दीजिए सेकेंड 2 न्यूटन इधर 6 न्यूटन इधर बराबर लिख दीजिए इधर 4 न्यूटन। तीसरा नंबर लिख दीजिए 3 न्यूटन इधर 2 न्यूटन इधर ही बराबर उधर ही 5 न्यूटन। डायरेक्शन लिखा हुआ है प्लस से दूर माइनस की ओर, दिशा प्लस से दूर माइनस की ओर। 3 बात लिखे हैं और बहुत ही बढ़िया से 0 लेवल से इस बातों को समझना है। जो लोग इन बातों पर ध्यान दोगे उसका एकदम बेस क्लियर होते चला जाएगा। चलिए नीचे लिख दीजिए ये तीनों को एक बेसिक रूप में हम लोग को समझना है, तो ये तीनों को घेर दीजिए। ये बेसिक रूप में है, इन तीनों को घेर दीजिए और तब मेन बात हम लोग सीखेंगे। फर्स्ट नंबर दे के लिख दीजिए प्लस क्यू पॉइंट ए। दूसरा नंबर दे दीजिए माइनस क्यू पॉइंट ए। तीसरा नंबर दे दीजिए प्लस क्यू माइनस क्यू पॉइंट ए। चौथा नंबर दे के लिख दीजिए प्लस क्यू पॉइंट ए। पांचवा नंबर लिख दीजिए प्लस क्यू पॉइंट ए। लेट जो आ रहा है भाई लास्ट एंट्री मिल रहा है। टाइम एकदम ध्यान रखोगे, 25 में इन करेंगे, 26 से आओगे कितनों चिल्लाओगे एंट्री नहीं मिलेगा, भगा दिया जाएगा, एकदम समझ लेना। टाइम टेबल एकदम ध्यान दो, तुम्हारे कारण क्लास विलम्ब हम नहीं करेंगे। 8 बजे तो 25 कीजिए, 3 लोग अपना 30 तक आएगा और 8:45 शुरू करें, 9 बजे के बाद कहेगा छुट्टियाँ दे दीजिए। लेट वाले को लास्ट सोचना है, कल से लेट पे क्लास एंट्री नहीं मिलेगा। 25 में एकदम तुम समझो कि दौड़ के आएगा कि हाँफ के आएगा। 25 के बाद गेट बंद कर देगा, फिर अपना एंट्री बंद है। वो आज भर हम कह दिए कि चलो कोई बात नहीं, आज भर 5 मिनट में भेज देना। चलिए अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें बातों को खूब बढ़िया से समझिए। अब आज के क्लास पर ध्यान दो। मेन हम चाह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर एक सॉफ्टवेयर इन कर जाए जिससे इन बातों को तुम बढ़िया से समझ सको कि हाँ क्या इसमें कह रहा है और कैसे इसमें हमको चलाना है। बातों पर ध्यान दीजिए। रे आवाज एकदम मत करो भन। चलिए ध्यान से सुनो। अब रे ध्यान दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको जो समझा रहे हैं उस पर ध्यान देना है सबको। विद्युतीय क्षेत्र कैसा राशि है? सदिश राशि।
विद्युतीय क्षेत्र को किससे लिखते हैं? ई से। अरे ऊपर जो बैठा है वो लोग नीचे बैठो ना रे, तो पीछे एक बेंच ऐसी क्लियर हो जाता है। तुम लोग डेली आके मारेगा तभी समझेगा। नीचे बैठ जाओ, पीछे बेंच पर बैठो, सब एक बेंच वहां क्लियर हो गया होगा। उस साइड में भी एक बेंच पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए अब ध्यान दीजिए, उधर भी पीछे बेंच पर बैठा लो सबको। चलो अब ध्यान दो रे, बुनमुनाहट अब बंद करो, समझो बढ़िया से। विद्युतीय क्षेत्र सदिश राशि है, इसी को क्षेत्र तीव्रता भी कहते हैं। और विद्युतीय क्षेत्र लिखते किससे हैं? ई से। विद्युतीय क्षेत्र को बड़ी ई से लिखते हैं। और इसका दिशा क्या है? प्लस से दूर माइनस की ओर, प्लस से दूर माइनस की ओर। बात को समझो, अब सारे बच्चे का मेरे साथ एकदम ध्यान आना चाहिए। अगर दोनों बराबर और विपरीत होगा तो रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। 4 आदमी इधर और 4 आदमी इधर, तो दोनों 4 उल्टा है, तो मिला के 0। फिर से बात सुनेगा, 0 तभी होगा जब आपको दोनों बराबर और विपरीत होगा। ये लाइन तो क्लियर है सबका? दूसरी बात, 2 आदमी इधर और 6 आदमी इधर, तो ये 0 नहीं होगा। बड़ा कौन है? 6, तो ये 6 तरफ वाले डायरेक्शन में जाएगा, और 6 में से 2 गया तो 4 न्यूटन हो। बोलो रे, बात क्लियर आ रहा है सबका? तीसरा नंबर समझो, अगर 2 आदमी एक ही तरफ है, 2 आदमी एक ही तरफ खींचे, तो आंसर उसी तरफ हो जाएगा। 2 न्यूटन और 3 न्यूटन, तो दोनों एक तरफ हो जाएगा 5 न्यूटन। बोलो ये बात क्लियर है सबका? फिर से सुनेगा रे, सारे बच्चे को यह स्टेप फिर से क्लियर करना है। अगर 2 विपरीत होगा, अरे पीछे वहां आवाज कहाँ आ रहा है? सुअर कहाँ के मारेंगे 4 तबड़ाक तो दिमाग सही हो जाएगा। हरामी चंडाल, सुअरवन के बिना लतीले पवित्र नहीं दिमाग हो रहा है। चंडाल कहाँ? क्लास में बैठ जाओ तो समझो ये वाला हम छोड़ के आए घरे, एकदम चुपचाप समझो जो बात समझा रहा है। 0 से क्लास चलेगा, चंडाल ध्यान नहीं देगा, बाद में कहेगा कुछ समझ ही नहीं रहा है। 2 जब बराबर और विपरीत होगा तो रिजल्टेंट क्या होगा? 0। अगर इधर 2 इधर 6, तो ज्यादा किधर है? 6, तो रिजल्टेंट 6 तरफ, 6 में से 2 गया तो 4। दोनों एक तरफ होगा तो 3 और 2 5। जल्दी बताओ, अगर हम कहें इधर 9 और इधर 3, तो आंसर किधर? 9 तरफ। कितना? 9 में से 3 गया तो 6। बोलो रे, बात क्लियर है सबका? अब हम लोग को यही चलना है, विद्युतीय क्षेत्र का डायरेक्शन प्लस के कारण प्लस से दूर, माइनस के कारण माइनस की ओर। समझा रहे हैं, 5 क्वेश्चन एकदम बेसिक है। इसको इतना सीखना है कि इससे आगे 2 क्वेश्चन देंगे तुमको क्लियर होना चाहिए। बढ़िया से जरा ध्यान दो। प्लस क्यू के कारण ए बिंदु पर क्षेत्र निकालना, तो आपको सोचना है कि विद्युतीय क्षेत्र ई से लिखते हैं। बोलो, प्लस की ओर होता है कि प्लस से दूर होता है? तो प्लस क्यू के कारण यहां सोचेंगे तो प्लस की ओर की प्लस से दूर। तो पहला तुम सोचना कि जिस पॉइंट पर सोचना है वो यहां है, इसके कारण सोचना है तो इसकी ओर की इससे दूर, इससे दूर, तो यह विद्युतीय क्षेत्र होगा। बोलो जी, क्षेत्र का डायरेक्शन क्लियर है सबका? प्लस कभी भी रहेगा तो प्लस से दूर हो जाएगा। बोलो, माइनस क्यू के कारण हमको यहां सोचना है, तो माइनस की ओर की माइनस से दूर, तो माइनस की ओर थोड़ा दूर चल के एरो दे देंगे, कहेंगे कि सर समझ गए, इसके कारण यहां माइनस की ओर हो। बोलो रे, बात समझ में आ रही है सबको? अब बताओ, ये प्लस क्यू और एक माइनस क्यू है, तो प्लस के कारण प्लस से दूर, माइनस के कारण माइनस की ओर, दोनों एक तरफ है, तो क्या ये 0 होगा? नहीं। तो आंसर किधर होगा? माइनस क्यू की ओर। 0 नहीं होगा। बोलो रे, क्लियर है सबका? अगला नंबर हम लोग जरा ध्यान से समझें, चौथा, माइनस के कारण माइनस की ओर, प्लस के कारण, ये दोनों हमको लगता है एक ही क्वेश्चन हो गया, इसको भी माइनस ही कर देते हैं। बोलो, माइनस के कारण माइनस की ओर, दोनों अपोजिट है, बराबर है, तो बोलो विद्युतीय क्षेत्र बराबर 0 हो। बोलो रे, 0 वाली बात समझ में आ गई? अब ई वाला देख के सारे बच्चे बताओ,
ए बिंदु पर 0 होगा कि प्लस क्यू की ओर होगा कि प्लस 2q की ओर होगा? बढ़िया से सोचो। इसके कारण ए बिंदु पर चॉइस ए 0 होगा, बी प्लस क्यू की ओर होगा, सी प्लस 2q की ओर होगा। क्या लग रहा है? इन दोनों के कारण यहां सोचना है। बोलो कितने बच्चे को लग रहा है 0 होगा? 0 लग रहा है। अच्छा पहले ही बताओ, प्लस 2q के कारण प्लस से दूर, प्लस q के कारण प्लस से दूर, दोनों विपरीत तो है, लेकिन क्या दोनों बराबर है? बराबर नहीं है तो 0 नहीं होगा, इसलिए ई वाला तो खत्म हो गया। अब बी या सी में बढ़िया से सोचो, कितने बच्चे को लग रहा है प्लस क्यू की ओर? प्लस क्यू की ओर कुछ बच्चे हैं। और कितने को लग रहा है प्लस 2q की ओर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आंसर प्लस 2q की ओर कि प्लस q की ओर? तो आंसर हो गया प्लस q की ओर। 2q नहीं रे मूर्खवान, प्लस q की ओर। कैसे रे? यह बोलो 2q इसको खींचेगा कि धक्का देगा? और ये प्लस q खींचेगा कि धक्का देगा? तो ज्यादा कौन है? 2q, इसीलिए ये उधर धक्का दिया है तो प्लस q की ओर आंसर होगा। बात समझेगा? इसमें आपका आंसर चला जाएगा, 0 नहीं होगा, विद्युतीय क्षेत्र का मान 0 नहीं होगा, यह प्लस q की ओर होगा। ये बताओ क्लियर है कि नहीं? खड़ा हो। अरे कोई बात नहीं, समझ जाएगा। समझा इसको? नहीं आओ, ये नहीं समझा। देखो अब यहाँ आएगा तो ही समझ जाएगा। तू आ रे, तूने नहीं समझा? आओ इधर। अब देखो, खड़ा हो यहाँ, यहाँ खड़ा हो, छोड़ ना बसता। तुम यहाँ आओ, तुम बने रहा। अरे तू सीधा रह, खड़ा छू, फिर है नहीं, इधर सीधा इधर मुँह करके खड़ा हो। तुम इसको छू रे, तुम हमारा तो जैसे खड़ा हो। हाँ छू इधर, हाँ इसको छुओ। हाँ सुनो, अब ई है प्लस क्यू, इधर धक्का दे रहा है, हम है प्लस 2q, उधर धक्का दे रहा है। तो ई किधर जाएगा? इधर की उधर? अरे शांति रख रे, तुम इसको इधर धक्का दिया, हम इसको उधर धक्का दिए, तो ये जाएगा किधर? तुम्हारे तरफ ना। तो बैठ, तब समझ जाएगा। बैठो। अरे ई बताओ, सुन रहे गधहवन? गधहवन के तो जो है समझ में आया सबको रे? ई बताइए, प्लस क्यू ज्यादा धक्का देगा कि प्लस 2q? अब बोलो रे, प्लस 2q खींचा कि धक्का दिया? अब प्लस q खींचा कि धक्का दिया? तो ई इधर धक्का दिया और ई उधर धक्का दिया। मजबूत कौन है? प्लस 2q। तो फाइनली यहां जो है वो आएगा प्लस 2q की ओर कि प्लस q की ओर? वही लिखे थे। अब टावर धर लिया रे मूर्खवान। अब यही चीज पर लेवल बढ़ाएंगे। पहले हमको ये बताओ, सुन रहे, जब तक इनिशियल कख गघ ये सब है, ये सब नहीं समझे रहोगे, फिजिक्स टावर नहीं धरेगा। ये सब एकदम टावर धर रहा है तो भारी से भारी क्वेश्चन में मुस्कुराओगे कि ओ इधर इधर, इसीलिए आंसर इधर, तब कहेगा कि अब बनाने आ गया हम। पहले ही बताओ, ये सारे लोग का बेस क्लियर है? हम लोगों ने क्या किया, प्लस कभी भी रहेगा तो प्लस से दूर, माइनस रहेगा तो माइनस की ओर, प्लस है तो प्लस से दूर, माइनस है तो माइनस की ओर। तो विद्युतीय क्षेत्र क्या इसमें 0 होगा? नहीं, इसमें किधर होगा? माइनस क्यू की ओर होगा। हाँ, अब दोनों प्लस माइनस है तो ये 0 हो जाएगा। ज्यादा यह है तो सोचना है यह खींचेगा कि धक्का देगा, इसीलिए उधर जाएगा प्लस क्यू की ओर, आंसर हो जाएगा। अब जिससे पूछे उसको बताना है। खड़ा हो, कोई नहीं बोलेगा। आप जिससे पूछ रहे हैं सिर्फ उसके लिए है। बोलो 3 कूलम 8 कूलम, यहाँ पर बोलो क्षेत्र की दिशा होगी 3 कूलम की ओर की 8 कूलम की ओर की 0? कोई नहीं बोलो, 3 कूलम की ओर। बैठ जाइए, सही है ना? यहाँ 3 वाला धक्का देगा, 8 वाला इधर धक्का देगा। मजबूत कौन है? इसीलिए इसका विद्युतीय क्षेत्र इधर की ओर हो। अब बोलो रे, टावर पकड़ लिया है सबका? अब लेवल 2 की बात चलेंगे। पहले इतना जल्दी से आंसर कर लो और तब हम लोग इसके लेवलिंग को ठीक ठाक करेंगे। पहले ही पांचों जल्दी फटाफट बनाओ।
ये पहला चरण है एकदम क ख ग घ। आज मेन क्लास समझो हो रहा है। आज का क्लास जो बच्चे छोड़ेगा मतलब कुछ छूट रहा है उसका, क्योंकि आज के क्लास से ही मेन आगे का थॉट डेवलप करता है। ये सब थॉट नहीं है तो उसको फिजिक्स का सॉफ्टवेयर नहीं है, वो खाली छापेगा डेड बॉडी ऑफ फिजिक्स, लाश रखेगा फिजिक्स का। ये सब समझ रहा है तो प्राण डाला हुआ है, हिलडोल होगा। बोलो रे, इसी पर अगला दें तो सोच पाएगा सब ना। अब लेवल 2 पर हम लोग एक दो क्वेश्चन की बात करते हैं और उससे खूब बढ़िया से हम लोग को समझना है दो तीन क्वेश्चन यहाँ पे, और तब ये क्षेत्र की बात आप बिल्कुल बढ़िया से समझ पाओगे। सारे बच्चे अब हमारे साथ छठा नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दे, ध्यान दीजिए। अरे समझो पहले, एकदम बढ़िया से यहाँ पर बोर्ड पर ध्यान दे दोगे तो बात एकदम क्लियर हो जाएगी। देखिए अभी आपको हम दे रहे हैं, इस बात पर ध्यान देना है, एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है, और इसके मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु यहाँ पर विद्युतीय क्षेत्र का डायरेक्शन निकालना है। सब लोग सुनेगा, एकदम ध्यान देगा हमारी बात पर तब क्लियर होगा। विद्युतीय क्षेत्र निकालना है, उस समय पॉइंट ए यहाँ पे है, ए पॉइंट पर विद्युतीय क्षेत्र निकालना है। मान लो सपोज यह बी है और सपोज यह सी है। ध्यान दें जरा बढ़िया से। सबसे पहला काम होता है कि हमें बी के कारण निकालना है, तो सबसे पहले बी से ए को मिला देंगे। इसके कारण निकालना है तो दूरी ई वाला चलेगा, और फिर सोचना है कि यह बी की ओर होगा कि बी से दूर होगा। तो यहां प्लस है कि माइनस, तो प्लस की ओर कि प्लस से दूर। तो हम लोग यहां से बी से दूर जाएंगे तो कहेंगे कि यह ईबी होगा, बी के कारण यहां क्षेत्र ईबी होगा। बोलो ई लाइन समझ में आया तुमको? बोलो अब हमको सी के कारण निकालना है तो पहले मिला देंगे और फिर सोचेंगे सी की ओर कि सी से दूर। सी की ओर, क्यों? माइनस है, तो अब माइनस है तो इसको हम लोग सी की ओर लेके चले गए, यह हमारा ईसी होगा। पहले सारे बच्चे बताओ ईबी और ईसी समझ में आ गया? पिछला दिन सिखाए थे टेल पर टेल होगा तो पैरेललोग्राम ला होगा, याद आया? पैरेललोग्राम ला यही बीच बीच में यूज होगा। हम तुमको वही चीज दे रहे हैं जो एकदम यूज होना है। जैसे ही पैर पर पैर आया समझना पटरी बिछाना, तो इसके बराबर और समानांतर यहाँ पे, इसके बराबर और समानांतर यहाँ पे पटरी बिछा दी। दोनों के टेल से जो लाइन जाएगा यही विद्युतीय क्षेत्र ई होगा, यह आंसर होगी। अब बताओ जी, क्या ये विद्युतीय क्षेत्र निकालने आ गया है सबको? तुमसे अब कहेगा कि प्लस क्यू और माइनस क्यू को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के लंबवत विद्युतीय क्षेत्र की दिशा होगी, तो आंसर हो जाएगा ये दोनों के मिलाने वाली रेखा के समानांतर माइनस क्यू की ओर। जो चॉइस होगा वो आंसर हो जाएगा। बोलो रे, आंसर समझ रहा कैसे होगा? तो अब पहले ये बताओ, ऐसा ही देंगे तो बना सकते हो सब? तो पहले इसमें आपकी सुविधा के लिए जो एकदम वीआईपी छपंत लोग हैं ये सब मिटा देते हैं और अपने से सोचो, इसको सोच सकते हो ना? फिर हम बनाएंगे, जल्दी सोचो धीरे धीरे। दो तीन क्वेश्चन में आपको लगेगा कि हाँ अब सीख गए हैं, एकदम क्लियर है हमारा।
चलिए बोर्ड पर ध्यान दें, सारे बच्चे फिर से देखें। प्लस के कारण हम लोग मिलाएंगे इसको, आपको अपने से सोचना है। और प्लस के कारण प्लस से दूर, तो इसको हम लोग कहेंगे ईबी है। फिर सोचेंगे माइनस के कारण मिलाएंगे तो माइनस की ओर यह ईसी है। और इसी के बराबर समानांतर इस पर और इसके बराबर समानांतर इस पर, दोनों के टेल से जो जाएगा यह विद्युतीय क्षेत्र होगा। और विद्युतीय क्षेत्र का फॉर्मूला रूट अंडर ई बी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर प्लस 2 EB EC कॉस थीटा होगा। ई लाइन याद आ गया सबको? इतना सोचे आएगा रे तो आगे कमाले कर देगा, फिर आगे कभी फिजिक्स में तुमको दुख नहीं। इतना लेकिन सोचने आना चाहिए तुम कि वेक्टर कभी भी रहेगा तो फॉर्मूला रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ए का मान EB स्क्वायर, बी का मान EC स्क्वायर, 2EB AC कॉस थीटा। बैठा दोगे सबको? इसी टाइप का क्वेश्चन दे रहे हैं, खूब बढ़िया से सोच करके। और 7वां नंबर बनाओ जरा बढ़िया से। 7वां हम देखेंगे कितने बच्चे ने एकदम सही कर दिया। यह पॉइंट ए है, यह पॉइंट बी है, यह पॉइंट ओ है, यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ भी प्लस क्यू है। और आपको सी पॉइंट पर विद्युतीय क्षेत्र निकालना है। निकाल सकते हो? खूब बढ़िया से जरा सोचो तो देखें कितने बच्चे एकदम सही करते हो। ये सब दे हाथ चलाने आने का मतलब है आगे सीखेगा, आगे तुम समझ जाएगा कि हाँ हमको ऐसे एक्टिविटी करना है। ये सब भी खाली उतारोगे तो आगे हम कुछ नहीं कर सकते तुम्हारी मदद। देखा जाए कैसे बनाना है, हम फिर समझा रहे हैं। अभी हम खूब समझाएंगे कि सारे बच्चे एकदम लगे कि हाँ सर सीख गए हैं। पहला काम ए से मिला दिए, ये प्लस है तो ए से दूर होगा, इसको ये कहे। ऐसा कर पाए थे? बी से मिला दिए, प्लस है तो बी से दूर होगा, यह ईबी है। पहले सारे बच्चे बताओ ई वाला बनाया था कि नहीं? बनाया था। वेरी गुड। अब अपने से सोचेंगे कि प्लस ई ऐसे है तो पटरी बिछाएंगे। पटरी वाली बात याद आ गई तुमको? एकदम पटरी बिछा करके ई जो गया यही विद्युतीय क्षेत्र ई होगा। और ई का फॉर्मूला रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर प्लस 2EA EB कॉस थीटा। ई बतवा क्लियर है सबका? तो बस क्लियर हो गया। जब वेक्टर आएगा रे तो 2 पॉइंट्स मिलेंगे, बस उसी का तुमको वर्क करना है और कुछ नहीं, एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर आपके लिए दे रहे हैं, इसी टाइप का थोड़ा सा बढ़िया से सोच के बनाना। 8वां नंबर थोड़ा और ध्यान लगाना है, देखेंगे कितने बच्चे का एकदम सही हो जा रहा है। 8वां नंबर एक वर्ग बना लो और इस पर दे दो 2 कूलम, 3 कूलम, -4 कूलम, -6 कूलम। विकर्ण के कटान बिंदु पर अपने से सोचना है विद्युतीय क्षेत्र किधर होगा। विकर्ण के कटान बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र किधर होगा। अब धीरे धीरे क्वेश्चन में लेवल आएगा, उसी चीज को तुमको समझना है।
ध्यान दें, सभी बच्चे का बोर्ड पर हम ध्यान चाहेंगे, एक क्वेश्चन समझाएंगे और देखेंगे अगला आप बना पाते हो कि नहीं। सुनो ठीक से, बोलो पहले यहां निकालना है तो तिरछा सोचना, दू के कारण यहां, दू की ओर की दू से दूर, -4 के कारण -4 की ओर, दोनों एक तरफ चला गया तो मिला के इधर एरो दे देंगे। एक बार फिर से, उतारेगा नहीं रे मूर्खों, एकदम ध्यान दे, ये सब एकदम टावर पकड़े कि हाँ सर अब एकदम धरने लगा है टावर। तिरछा सोचना, प्लस के कारण प्लस से दूर, माइनस के कारण माइनस की ओर, तो इधर चला है। बोलो अब इन दोनों को सोचो, यहां 3 के कारण 3 से दूर, माइनस के कारण माइनस की ओर, तो ये इधर चला है। नहीं समझा बात रे? अब बोलो इसको पटरी बिछा दो, ऐसे ऐसे और ऐसे, यही विद्युतीय क्षेत्र हो गया। ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया है कि एक बार और बड़ निमन बात। अरे खूब बढ़िया से सीख रहे मूर्खवन, अगर एकदम ध्यान देगा तो हमको लगेगा कि हाँ अब सीखेगा, नहीं तो नहीं सीखेगा। पहला काम सोचो, तिरछा, यहाँ प्लस के कारण प्लस से दूर, माइनस के कारण माइनस की ओर, तो ये दोनों मिला के इधर चला गया। फिर इन दोनों को सोचो, यहाँ प्लस के कारण प्लस से दूर, माइनस के कारण माइनस की ओर, तो दोनों मिला के इधर चला गया। पटरी बिछा के निकल जाओ, बन सकता है तुमसे? एकदम बताओ, एकदम इसी टाइप का देंगे हम 9वां नंबर, और देखें सही कर पाते हो कि नहीं। आपका आशा तो हम कम रख रहे हैं कि सही करेगा। 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, 6 कूलम और विकर्ण के कटान बिंदु, ये अगर सही कर लिया बहादुर तो समझेंगे एकदम सीख गया है तुम। यह पॉइंट ओ है, यही क्षेत्र का डायरेक्शन निकालना है। बना देगा तुम? आशा तो हमको कम लग रहा है, लेकिन चलो जोर लगाओ। तुम्हारे लिए क्लास एकदम 0 से है, कुछ नहीं करना है, केवल हमारे साथ चलो। साथ चलोगे तो धीरे धीरे सीख जाओगे कि हाँ एकदम सीख गए। ये नहीं सोचना है कि क्रैश कोर्स है तो एकदम फास्ट होगा कि सीखवे नहीं करो, एकदम 0 से होगा, धीरे धीरे तुम समझ जाएगा। बना दिया साहब? वाह, वेरी गुड, बहुत सुंदर। अब जरा एक बार हम समझा रहे हैं, रे इतना ध्यान देना है कि लगे कि हाँ सर हम भी यही बनाए थे, या गलत हुआ तो अगला गलत नहीं होगा, इतना ध्यान देना है। रे सारे बच्चे को बोर्ड पर सोचना है। पहले ही बताओ, दू के कारण यहां दू से दूर प्लस है, 4 के कारण 4 से दूर, तो फाइनली किधर? दू की ओर कि 4 की ओर? हाँ, ये मजबूत है इसलिए 2 की ओर। ये अभी बतवा इसीलिए सिखाए थे, याद आया सबको? रहे अभी बताए थे हम, इधर से 4 थे वैसे, उधर से 2 था ऐसे, तो फाइनली कहा कि वैसे। बोल अब वैसे ही ये दोनों के सोच पाएगा? बोलो 6 उधर 3 इधर, मजबूत कौन है? 6 ना, तो किधर जाएगा? 3 की ओर। ये बात एकदम क्लियर है। तो अब कह रहे पटरी बिछा दे, अब इसके बराबर समानांतर यहाँ, इसके बराबर समानांतर यहाँ, दोनों के बीच से निकाल दिए, विद्युतीय क्षेत्र आंसर हो। ये बताओ क्लियर है कि नहीं? एक क्वेश्चन लिखोगे और फिर अगला जो लिखोगे तो हम समझेंगे कि क्लियर हो गया है। क्वेश्चन लिखो, किसी वर्ग के शीर्ष पर किसी वर्ग के शीर्ष पर किसी वर्ग के शीर्ष पर क्रमशः किसी वर्ग के शीर्ष पर क्रमशः प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू लिखल है। किसी वर्ग के शीर्ष पर क्रमशः प्लस क्यू माइनस क्यू कॉमा प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश स्थित है, आवेश स्थित है, तो इसके कटान बिंदु पर कटान बिंदु पर
विद्युतीय क्षेत्र की दिशा बताएं। इसके विकर्ण के कटान बिंदु, विकर्ण लिखा है नहीं, विकर्ण लगा दो। इसके विकर्ण के कटान बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा बताएं। इसके विकर्ण के कटान बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा बताएं। विकर्ण के कटान बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा बताएं। पहले सारे बच्चे एक वर्ग बनाओ, अपने से बनाना है। धीरे धीरे देह हाथ चलाओगे, परीक्षा में ऐसे ही आएगा, फोटो नहीं देगा, फोटो तुमको अपने से सोचना है। बोलो, सारे बच्चे एक वर्ग बना लिए। बोलो, वर्ग के शीर्ष पर क्रमशः प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू। तो अपने से चारों रखने नहीं आएगा तुमको, जो बोलेगा रख लो, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू रख लिए। इसके विकर्ण के कटान बिंदु पर, विकर्ण को काट दो और कटान बिंदु लेके चलो। बोलो रे, विकर्ण काट दिए और कटान बिंदु कर दिए, तो अब बताओ क्या क्षेत्र निकल सकता है? सोचो क्या होगा? वेरी गुड, यही था खोदे पहाड़ निकले चूहिया। कई लड़का को यही क्वेश्चन दे देगा तो परीक्षा में कहेगा वर्ग के शीर्ष पर विकर्ण के कटान बिंदु पर भारी क्वेश्चन हो, अगला बढ़। और जो लड़का समझदार है वो सोचा प्लस के कारण प्लस से दूर, प्लस के कारण प्लस से दूर बराबर है ना जीरो, माइनस के कारण माइनस की ओर, माइनस के कारण माइनस की ओर जीरो, और इसीलिए विद्युतीय क्षेत्र बराबर जीरो। आंसर हो गया। क्या जी क्लियर है सबका? अब सिर्फ एक बच्चे को हम बोर्ड पर बुलाएंगे और चेक करेंगे क्षेत्र सही समझ रहा है कि नहीं। ये लाइन क्लियर है सबका? चलो रे, तू आ जा बॉयज में, हाँ पहुंचो। ध्यान दो रे, आवाज नहीं करना है कि हाँ बुलाए तो ये है वो है। सभी लोग देखो कि क्षेत्र समझा है या नहीं समझा है। अभी इसके लिए एक फिगर दे रहे हैं, 3 कूलम, 4 कूलम, -2 कूलम, 1 कूलम। विकर्ण के कटान बिंदु पर क्षेत्र किधर होगा? बनाओ बढ़िया से जाके। तुम लोग सोच पा रहा है साहब? देखो इसकी स्थिति क्या बनती है। वो क्या कर रहा है? जे करना है यहां से सोचना। हाँ तो किधर जाएगा? यहां से सोच, प्लस से दूर तो इधर, माइनस की ओर तो उधर, तो गया उधर, ऐसे बना। खींचो। अरे इसको खींचे में तो निकाला हुआ कर रहा है। इधर आएगा कि उधर जाएगा? तो दो। चलो बनाओ, पटरी बिछाओ। हेलीकॉप्टर उड़ा रहा है। रिजल्टेंट बनाओ। चलो बैठो। अरे हाँ सुन लो, पहले एक दो बात समझ लो। पहला, ये जरूरी नहीं है कि एकरा में सटाइए देना है, ये जरूरी नहीं कि अंदरे रहेगा। आपको कुछ नहीं करना है, इसके बराबर बनाना है तो बराबर में हो सकता है यहीं रह जाए, बराबर में हो सकता है यहीं रह जाए, और फिर रिजल्टेंट बना लेना। ज्यादा बड़ा है तो नीचे भी आ सकता है। फाइनली आंसर इधर होगा, ई इंपॉर्टेंट। बोलो रे, ई लाइन क्लियर है सबका? बड़ा बनाते तो ई हो सकता था, यहाँ एरो दिया, यहाँ एरो दिया, तो यहाँ एरो हो सकता है। फाइनली आंसर यहाँ होगा, ई इंपॉर्टेंट। बोलो रे, ये बात क्लियर है सबका? अब हम ये मान के चल रहे हैं कि बेसिक हो गए। अब एक बच्चे को हम देख रहे हैं जो खूब बढ़िया समझा है। गर्ल्स में कोई आओ जो इसको एकदम समझ गया, बना देगा। जल्दी आओ, समझा रे? आओ चलो रे। और फिर एक बॉयज में हम देख लेंगे। चलो पहुंचो जल्दी, ध्यान दो रे। आपको निकालना है अब रे, लेवल को और हाई कर रहा है। एक बार अभी तक बोर्ड ने इतना हाई पर पहुंचाया है। बोर्ड जनरली उतना से काम चल गया, लेकिन एक बार दिया है, सोच के बताना है। +2 कूलम, 1 कूलम, और तुमको यहाँ पे कह रहा है ये 3 कूलम। इन तीनों के कारण यहाँ किधर होगा ये बनाना है। तीनों के कारण चौथा पर कहां होगा?
बुलाते हैं, अभी बन जाएगा तो। तीन चार्ज दिया हुआ है वर्ग पे, कहता है वर्ग के तीन शीर्ष पर 3 कूलम, 2 कूलम, 1 कूलम है। चौथे शीर्ष पर क्षेत्र किधर होगा? तीनों के कारण। पहले ही 2 के कारण निकाल लो, इसका उसका, ये पहले निकालो किधर होगा। पहले 2 के कारण निकालो, फिर वहां कहां जा रहा, निकालना है तुमको निचला पॉइंट पर। नहीं समझ में आया? अरे लाओ कलम, बैठ जाइए। कौन बॉयज में बनाएगा? उस सब आ जाओ, अभी चेक हो जाएगा कितना बुद्धि। बुद्धि तो नहीं कि जब फॉर्म में फुरफुर आएगा कि सीख गए, पटकाएगा एगो कि हाँ बनाओ, बस एकदम यही सीखना क्लास है और कुछ नहीं। बहुत बढ़िया। देखिए एक बच्चे आ रहे हैं, प्रयास अच्छा करते हैं तब तो बहुत बढ़िया बात है। क्वेश्चन बैंक निकालोगे तो यही क्वेश्चन आया था कि 3 पर दे के कहा चौथा पर 0 है, तो कैसे 0 होगा वो निकालना था कंडीशन। 0 नहीं करना है, तुम इन तीनों के कारण यहां निकालो। नहीं, प्रतिष्ठे प्राण हट उठा लिया था रे। आओ रे, कोई बात नहीं, देखना है कितना बढ़िया कौन कैसे बना पाते हैं। चलो बनाओ। चलो कोशिश किया है पूरा कंप्लीट, लेकिन ठीक नहीं किया। चलिए प्रयास अच्छा किया। इसने देखा कि प्लस के कारण प्लस से दूर, प्लस के कारण प्लस से दूर, प्लस के कारण प्लस से दूर, माइनस रहता तो माइनस की ओर होता। चलो बाकी दोनों से तो अच्छा किया, सोचा। अब एक बार समझा रहे, सुन रहे मूर्खवान, ये सब तो बेसिक है रे, एक बाद क्वेश्चन में शुरू होता है। तो समझ लो कि जिसको ये सब नहीं आएगा तो क्वेश्चन चलने के बाद डेली कहेगा कि माथे पक जाओ, दर्द हो जाओ, बेस है ये नहीं है। आज चला क्वेश्चन बनाने तो फिर भार लगेगा, रट सकते नहीं हो तुम इसमें। सुनो अब अभी समझा रहे हैं, एकदम ध्यान देगा तो सीख जाएगा। हम लोग ऐसा करते हैं, 3 के कारण सोचते हैं 3 से दूर, 3 के कारण 3 से दूर, और 1 के कारण 1 से दूर। ये दोनों बात सीखा कि नहीं? तो ये तो वेक्टर है। अब सोचेंगे कि तब ये बताओ इन दोनों के कारण किधर ई निकल गया कि दोनों के कारण इधर जाएगा। ई वाला बात क्लियर है कि एक बार आओ। अभी हम तीसरा छोड़ दिए रे, तीसरा से हमको कोई लेना देना नहीं। पहले पहला बनाए तो प्लस के कारण प्लस से दूर, प्लस के कारण प्लस से दूर, तो अब पटरी बिछा दिए तो फाइनली इधर जाएगा। ये बात क्लियर है कि नहीं? अब उठाएंगे कि 2 गो तो हो गया कि दोनों के कारण इधर जाएगा। अब तीसरा के बुलाएंगे कि आ जाओ, तो ये कहेगा प्लस के कारण प्लस से दूर। कहेगा सर एकदम समझ गए, आंसर इसी पर जाएगा। क्यों? ये भी यहीं आ गया। बोलो रे, लाइन क्लियर है सबका? अगर माइनस रहता तब माइनस से दूर, ये दोनों घट के चलता, और यही बोर्ड में दिया है, वो घट करके 0 है, तो कहता है कर वैल्यू बताओ। वो जब पढ़ाने लगेंगे तब तुमको लगेगा कि वो माइनस रहेगा तब। अभी तो पहले इतना फोटो सोच लो, ये सोचने आ गया तो धीरे धीरे सीख जाएगा। बोलो ये स्टेप क्लियर है सबका? अब नीचे बहुत इंपॉर्टेंट आज के क्लास में हम हेडिंग देंगे। नीचे हेडिंग दे दीजिए, यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक और बीमा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज शुरू करने जा रहे हैं, मात्रक और बीमा। यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक और बीमा, यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक और बीमा। चलो कलम रख दीजिए और सारे बच्चे का ध्यान एकदम बोर्ड पे आ जाए। अगर तुम एकदम हमारे साथ ध्यान दोगे तो बातें समझ जाओगे कि हाँ एकदम क्लियर हो गया, पूरी बात समझ गए। सुनोगे ठीक से? मात्रक और बीमा क्या है?
हम लोग अभी एक नया पैटर्न पढ़ने जा रहे हैं जो रेगुलर बैच में नहीं पढ़े। हम लोग करने क्या जा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टेट, इलेक्ट्रिक करंट, ऑप्टिक्स, मॉडर्न, जितने राशि पढ़ना है सब का टेलर यहाँ हो जाएगा 2 दिन में, और उसी का डिटेल चलेगा। 2 साल पहले का क्वेश्चन देखोगे तो केवल इसी टॉपिक से 13 क्वेश्चन पूछा, उसके 1 साल पहले देखोगे तो 8 पूछा, पिछले बार भी इससे 5 क्वेश्चन है, खाली इतने से। यानी तय है रे, इधर 3 दिन जो क्लास 2 दिन निकलेगा, पक्का पक्की है कम से कम 5 जतरा ठीक रहा तो 13 को ऑब्जेक्टिव बन सकता है। और इसीलिए खूब ध्यान से क्लास समझना, लेवल होगा। पहले एक बेसिक बात समझाएं तुमको, सुनोगे ठीक से। जिस राशि को माप सकते वो भौतिक राशि, अरे बीच में गुलगुल भुनभुन करोगे, हमको एकदम एलर्जी है उससे। हम पूरे कंप्लीट चाहते हैं कि बैठे हो तो यहाँ पे तुम्हें कुछ मिले, समझो, 90% दिमाग में जाए। और इसके लिए एक ही चीज मानना है, मित्र के साथ बैठना आवश्यक नहीं है, भोज नहीं है कि सल रे साथी बैठो हमारा लजाए हो तो तोरा होरबू तो कहें कि दे दीजिए इनका भाई जी के दूध। यहाँ तुम कहीं बैठ 40 मिनट के लिए सोच ले कि हम यहाँ एकदम रिचार्ज स्टेशन पे आए हैं, 40 मिनट बातों को खूब बढ़िया से सीखेंगे। इसके बाद कोई कोर्स वोर्स नहीं है। कई लड़का रेगुलर में खूब बढ़िया से नहीं पढ़ा कि जाए दे करैस में पढ़ेगा तो वो भी आगे। अब एकरा में तू सोच रहा है कि भाई एडमिट कार्ड मिलेगा तो समय नहीं बच रहा। इसीलिए एकदम मान के चलो कि हमारे लिए डू और डाई का क्लास चल रहा है, करो या मरो क्लास चल रहा है एकदम हमारा, कि जितना क्लास में बात हो रे, क्लास में जो बात हो कंप्लीट समझ में आए। अगर नहीं समझ में आए तो रोकना टोकना है, नहीं समझेगा तो तुरंत बोलना है कि हाँ ये वाला एक बार और चले, हम एकदम बढ़िया से समझाएंगे। उसके बाद भी दिक्कत है, नीचे हमसे मिलोगे कि सर ये वाला अभी भी दिक्कत है, हम फिर तुम्हारा दुख निदान करें। हाँ चाहोगे सीखना तो हम तो सिखा ही देंगे तुम, लेकिन एकदम ध्यान दो सीखने पर। ध्यान दीजिए बात पे। अब जिस राशि को मापेंगे वो भौतिक राशि, और भौतिक राशि के लिए 2 चीज होते हैं, एक मान और एक मात्रक। जैसे हम कहें कितना लंबा हो तो 5.5 फीट, कितना समय तक पढ़ते हो तो 6 घंटा, कितना भारी हो तो 40 किलो। अब तुम ही समझो, जब तुमसे पूछें तो तुमने 2 चीज बताया, एक कुछ कुछ मान बताया, और मान के साथ जो बता रहे हो वो मात्रक है। फिजिक्स में मात्रक इंपॉर्टेंट है, इसी से पता चलता है कौन सी राशि। अब तुम ही बताओ, ये जो 5.5 फीट लगाए तो हम समझ गए कि लंबाई बता रहा। कोई लड़का हमसे पूछता कि कितना देर पढ़ाइएगा सर, हम कहते 1 किलो। कितना देर पढ़ाइएगा सर तो 1 किलो, तो क्या वो बात समझता? कहता पता ना कौन बोल दिया 1 किलो। यही चीज है, इसको उलट पुलट नहीं कर सकते। नानी घर कितना दूर है? वही नानी घर के दूर 12 फीट। कितना दूर है? 12 किलो। अब बताओ कितना दूर में 12 किलो लगेगा? उलट पुलट नहीं कर सकते। तो अब है क्या, किसमें क्या लगाएंगे, इसके लिए एक सिस्टम बना। तेजी में बढ़िया से बात समझना। सिस्टम पहली बार अंग्रेजों ने लाया फुट पाउंड सेकेंड, क्योंकि उसके पहले भारतीय वो अलग डेग बिता हाथ चलते थे। भारतीय, अरे अंग्रेज बेचारा फीता लेके आया, भारतीय से कहा कि कितना लंबा है बोलो, वो सोचा इंच सेंटीमीटर बोलेगा, भारतीय धाए से कहा कि आधा बिता लंबा, कहा कि इंची टेप तो ऐसे हम लेके चलते हैं, कहा कि वो ऐसे कर रहा है, कहा बोर्ड कितना लंबा है, वो सोचा कि तब तो ऐसे ऐसे मारेगा, भारतीय निकाला ऐसे, कहा 2.5 हाथ लंबा है, कहा ये तो बेजोड़ है। कहा कि अब बताओ रूम कितना लंबा है, सोचा कि अब तो ये घोलट घोलट के नापेगा। भारतीय कहा कहां से, तो यहां से, चल के बताओ कहां तक, तो वहां तक ले गया। अंग्रेज कहा कि नापो, अब वो इंतजार कर रहा है कि झुकेगा। भारतीय कहा कि नाप लिए, नाप लिए, कब नापा तुरे, तो 22 डेग है, चल ही घड़ी हम गिन लिए थे। बोलो रे, तो हम लोग का मात्रक बड़ा बेजोड़ था। लेकिन अब ये बताओ रे,
क्या हर लड़के का बित्ता बराबर होगा, डेग बराबर होगा? नहीं। इसीलिए एक व्यवस्थित मात्रक आया एफपीएस, फुट पाउंड सेकेंड, तब आया सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तब आया एमकेएस, फाइनली आया एसआई, इंटरनेशनल सिस्टम। और बढ़िया से बात समझो, बीच बीच में नाम आते रहेगा कि इसका सीजीएस मात्रक, तो कई लड़का सोचता है कि ये कौन मात्रक है, तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड वाला। जब हम बोलेंगे एसआई मात्रक तो सोचना इंटरनेशनल लेवल पे, आज जैसे यहाँ के बिहार के बच्चे जो मात्रक पढ़ रहे हैं, अमेरिका के बच्चे भी वही पढ़ रहे हैं, लंदन के वही पढ़ रहे हैं, फ्रांस के वही पढ़ रहे हैं, तो एसआई मात्रक। एसआई मात्रक में कोई किताब लिखा जाएगा वर्ल्ड भर में चलेगा, क्योंकि सब बच्चे उसी को पढ़ते हैं। और इसीलिए हम लोग को एसआई मात्रक मेन सीखना होगा। और एसआई मात्रक में किया क्या गया, भौतिक राशि को दो भाग में बांटा। एक मूलभूत जो किसी पर निर्भर नहीं है, फार्मूला से नहीं, डायरेक्ट मशीन से ना पाए। जैसे तुम कितना लंबा हो फार्मूला से चलेगा, दांत दिखाओ कै गो है तो लंबाई बताएंगे, फीता डायरेक्ट। हम कितना देर पढ़ाते हैं, घड़ी से कि फार्मूला से? घड़ी से। कोई लड़का फार्मूला बनेले रहे कि 1.5 पन्ना लिख में तो समझ 1 घंटा हो गल, मालूम चले कोई दिन भर घंटी खाली समझा ही रहे, लिखेवे नहीं की। कोई दिन समझाए कुछ नहीं, 3 पन्ना पार कर रहा है, खाली लिखा रहे, तो ये फार्मूला तो नहीं चलेगा। तुमको कितना बुखार लगल है, फार्मूला की थर्मामीटर? थर्मामीटर। जो डायरेक्ट है वो मूलभूत राशि, और जो फार्मूला से चला वो व्युत्पन्न राशि है। जैसे तोर कितना कट्ठा जमीन है कोई बाजार में थर्मामीटर कि खेत में सटाएगा तो लिखेगा 3.5